ओके, ये वाले क्वेश्चन में हमको 2 बार बेस जो है वो 3 का दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम हर जगह बेस जो है वो 3 का बना दें, विच इज़ इवन पॉसिबल। देखते कैसे। यहाँ पे लिखा है log ऑफ 12 टू द बेस 3, और ये वाला log जो डिनोमिनेटर में, अगर ये न्यूमरेटर में आएगा तो इसका बेस और आर्ग्यूमेंट इनकी अदला बदली हो जाएगी, तो 3 बेस 36 विल बिकम 36 बेस 3, है ना। मैं ये चीज़ समझा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। log ऑफ x टू द बेस a, इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल अगर लेते तो क्या आ जाता है वो log ऑफ a टू द बेस x, ठीक है ना। अदला बदली हो जाती है, आपने बेसिकली इसका रेसिप्रोकल ही ले लिया ना, तो आर्ग्यूमेंट और बेस की क्या हो गई, अदला बदली हो गई। माइनस यहाँ पे क्या लिखा है, log ऑफ 4 टू द बेस 3 इंटू, अब ये चीज़ ऊपर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, 3 बेस 108 है ना यहाँ पे, अब बन जाएगा 108 बेस 3, log ऑफ 108 टू द बेस 3, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ? आगे बढ़ा जाए। ये देखा मैंने यहाँ पे 12, यहाँ पे मैंने देखा 36, फिर देखा 4, फिर हमने दोबारा से देखा 108। अच्छा, सारे की सारे नंबर जो है ये 4 के मल्टीपल है, दे आर ऑल मल्टीपल ऑफ 4, ये चीज़ आपको नज़र आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये जो log ऑफ 12 टू द बेस 3, ध्यान से देखना है ना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक ही बार समझाऊंगा, दोबारा नहीं समझाने वाला है। तो log 12 बेस 3 को आप क्या लिख देंगे, log ऑफ 4 इंटू 3, समझ में आ रहा है। अरे 12 को 4 तिया 12, 4 इंटू 3 लिख दिया ना। इसको क्या लिख देंगे, 4 इंटू 9, माइनस ये तो सिंपली log 4 बेस 3 है, इसको आप क्या ही बदलोगे, यहाँ देखते हैं 108 इंटू 108 को आप 4 के टर्म्स में अगर तोड़ोगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज 4 टू द 8, 4 7 से 28। समझ में आ गया इतना। आगे बढ़ा जाए। फिर यहाँ पे देखेंगे अपन log ऑफ m इंटू एन, कल ही मैंने आपको सिखाया था log ऑफ m इंटू एन क्या बन जाता है, log m प्लस log n। हाँ ऑब्वियसली बेस हर जगह जो है वो सेम रहेगा, बेस हर जगह जो है वो सेम होना चाहिए, हर जगह मतलब समझ गया ना। तो यहाँ पे अगर 3 है तो आप इसको ब्रेक कर दो, किसको, इस वाले पार्ट को ब्रेक कर दो, log ऑफ m इंटू एन। तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, log m प्लस log n टू द बेस 3 टू द बेस 3, log ऑफ 4 बेस 3 प्लस log ऑफ 9 बेस 3। समझ में आ रहा है ना, मैंने इसको भी ब्रेक कर दिया अब, log m प्लस log n। अब मैं फटाफट करता हूँ, ये तो है log 4 बेस 3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ 4 बेस 3 प्लस log ऑफ 27 बेस 3। यहाँ तक समझ में आ रहा है अपने को। चलिए, तो देखो भाई log 4 बेस 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, जो चीज़ बार बार आती है उसको आप थोड़ी देर के लिए कुछ बोल दिया करो। log ऑफ 4 बेस 3, इसको आप थोड़ी देर के लिए टी फॉर टमाटर बोल दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिए यहाँ पे log 3 बेस 3, ये तो 1 है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप अपना इलाज करवाएं, log 3 बेस 3 अब 1 होना चाहिए, इतना मेरे को सीख चुके हैं अपन। तो क्या लिखा है यहाँ पे, t प्लस 1। इधर देखिए क्या लिखा है, t प्लस, जल्दी बताओ, t प्लस 2 माइनस यहाँ देखेंगे तो t, फिर यहाँ देखेंगे तो t प्लस log 27 बेस 3 3 होना चाहिए, ठीक है, t प्लस 3, तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 माइनस टी इंटू टी प्लस 3। यहाँ तक अपन लोग पहुँच चुके हैं। चलिए इसको खोल दो आप, ये खोलना तो डायरेक्टली आना चाहिए, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 3t, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 2, सेकेंड वाले पार्ट का आंसर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रेसिप्रोकल लोगे, इस चीज का रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, ये 2 बेस 3 बन जाएगा 3 बेस 2, तो बन जाएगा log ऑफ 3
3 to the base 2 plus 2 times log of 9 to the base 4 minus 3 टाइम्स, यहाँ अरे समझ में आ गया ना, मैंने इसका भी रेसिप्रोकल ले लिया। और क्या ये क्या लिखा है, 2 इंटू 1 अपॉन ये वाली चीज़ और 1 अपॉन लॉग 4 बेस 9 क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 9 बेस 4, कल ही अपन ने पढ़ा था, ये बन जाएगा लॉग ऑफ 27 बेस 8। दिस इज इक्वल टू व्हाट, यही तो निकालना है हमने, देखते लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस लॉग ऑफ ये 9 जो लिखा है इसको आप क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का 2 पीछे आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसी स्टेप को, इसी स्टेप को डायरेक्टली करेंगे तो ये 3 बेस 4 लिखा हुआ है माइनस 3 इंटू लॉग 27, 27 को क्या लिखोगे आप 3 क्यूब, 3 क्यूब का जो क्यूब आएगा ना वो क्यूब पीछे आके मल्टीप्लाई आएगा, तो 3 इंटू 3 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 8। ज़्यादा जल्दी कर दिया क्या, कोई बात नहीं, आप समझने का कोशिश करें। अब ये जो नीचे जो 4 है और नीचे जो 8 है इसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ देखिएगा, क्या लिखा है 4 टाइम्स लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 स्क्वायर माइनस 9 लॉग ऑफ 3 टू द बेस 8 को क्या लिख देंगे 2 क्यूब, और 4 को क्या लिख दिया 2 स्क्वायर। और मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखाई, ये वाला जो क्यूब है ये पीछे आके डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको पीछे आके डिवाइड कर दो भाई, और ये वाला स्क्वायर भी, ये वाला जो स्क्वायर है ये भी पीछे आके क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा log 3 बेस 2 सॉरी प्लस 4 इंटू ये वाला 2 डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा हाफ, log 3 बेस 2, कोई तकलीफ, ये वाला 3 यहाँ पे डिवाइड होगा तो 9/3 बनेगा, तो 9 इंटू सॉरी 1/3। ओके, तो log 3 बेस 2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स log 3 बेस 2 माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम्स log 3 बेस 2। ठीक है, तो यहाँ से आपका सर मैंने log 12 अपॉन log 3 फार्मूले से किया और बेस कुछ नहीं किया। अरे यार किसकी बात कर रहे हो तुम, log 12 अपॉन 3 log 12, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सही है ना, आपने सही किया अमर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करा, बेस चेंज थ्योरम लगा दिया ना। अरे एक ही बात है, मैंने आपको कल ही बताया था, जो मैं कर रहा हूँ ना रेसिप्रोकल वाला, दैट इज नथिंग बट बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, तो आपने जो किया है वो एकदम सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चलेगा। हाँ भाई, तो ये वाला क्वेश्चन अपन देख रहे थे, इसमें 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 9 2 क्यूब 2/3 माइनस 3, कुछ छोटी सी गड़बड़ हो रही है। मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ढंग से लिख देते ना log ऑफ 3 बेस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए log 3 बेस 2 3 बेस 2 3 बेस 2 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो टी बोल दो, हालांकि टी नहीं भी बोलोगे तो भी आपका आंसर तो आ जाएगा तुरंत, है ना। ये 0 आ गया, टी प्लस 2 टी कितना आ जाएगा 3t, 3t माइनस 3t कितना आ जाएगा 0, डिनोमिनेटर सेम है तो अपने आप 0 आ गया। हाँ वैसे भी कर सकते हो यार, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने जैसा भी था बता दिया आपको। ओके चलिए, अब अपन आगे बढ़ते। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखिए भाई, log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 4 प्लस log ऑफ x टू द बेस 8 इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस k। ये कहा गया है आपसे, है ना, इसे सॉल्व करना है, तो चलो करते सॉल्व।
देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2, और यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 4। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो होगा पीछे आ जाएगा। क्यों ना मैं इसको जल्दी जल्दी पीछे ले आऊँ, मैं इसको डायरेक्टली हाफ लिख देता हूँ। अगर मैंने हाफ लिखा तो आप में से किसी को तकलीफ तो नहीं है ना। ये जो 4 था इसको 2 स्क्वायर लिखा है, 2 स्क्वायर का ये जो पावर होता है पीछे आके डिवाइड हो जाता है, तो कर दिया डिवाइड। ओके, ठीक है ना, थोड़ी सी स्पीड बनानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या आएगा, 2 क्यूब, 2 क्यूब जब पीछे आएगा तो क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस के। ओके, अच्छा कोई चीज़ रिपीट हो रही है क्या, हाँ हाँ हाँ, ये log ऑफ एक्स टू द बेस 2, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये बार बार रिपीट हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रही थी, इसको बाहर कॉमन निकाल लो, है ना, या उसको आप टी भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो इसको, लेकिन चलो मैंने क्या बाहर कॉमन निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा, इधर तो 1 बचेगा, इधर हाफ और इधर 3, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस के। कोई तकलीफ, इनको जोड़ो भाई। इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 + 3 + 2, 9 + 2 11, 11/6 आ जाएगा, इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस के। ठीक है, एलसीएम लेने का काम है, आप लोग खुद से कर सकते हो, कोई तकलीफ की बात नहीं। अच्छा, अब क्या करें, अब आपके पास 2-3 रास्ते बचते हैं। आप बेस थ्योरम, बेस चेंजिंग थ्योरम भी लगा सकते हो। देखो क्या करो, ये 11/6 को आरएचएस पहुंचा दोगे तो क्या बन जाएगा, 6/11, और ये log ऑफ एक्स टू द बेस के, इसको नीचे ले आओ तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द बेस 2 अपॉन log ऑफ एक्स टू द बेस के। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को, है ना। ओके, एक बहुत आसान तरीका है करने का, इसको अपन स्वीप थ्योरम से भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी 2 मिनट बाद, है ना। अभी मैं कर देता हूँ सॉल्व। क्या लिखा, log ऑफ एक्स टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ के टू द बेस एक्स। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 6/11। आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या कर दिया, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो क्या किया, ये वाला जो आइटम है इसको नीचे ले आए तो ये यहाँ पे आ गया, है ना। नीचे लाने में कोई बेस और आर्ग्यूमेंट में अदला बदली नहीं होती है, रेसिप्रोकल लेने पर होती है। अभी अपन ने ये जो नंबर था इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ओके, हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुका हूँ मैं, तो ये वाली चीज़ को आप ऐसे रीड कर सकते हो कि 1 अपॉन ये वाली चीज़ लिखी हुई है, और 1 अपॉन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस के, क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ के टू द बेस एक्स, लॉग ऑफ के टू द बेस एक्स। क्लियर है। अच्छा, इस पे मैं ना बेस चेंजिंग थ्योरम लगा देता हूँ, बेस चेंज थ्योरम। ठीक है अद्वैत, आपका आंसर सही है। बेस चेंज थ्योरम लगाओगे अगर आप, तो सुनो मेरी बात भाई, देखो बेस चेंज थ्योरम जो होता है वो बड़ा आसान होता है, बस आप डिसाइड कर लो कि बेस कौन सा चेंज करना है। इसका बेस जो है ना आप 2 कर दो। क्यों 2 करना है भाई, क्योंकि इसका 2 है ऑलरेडी, क्या पता कुछ हासिल हो जाए, है ना। चलो देखते हैं, कुछ दिनों बाद आपको ये दिखने लग जाएगा। लॉग ऑफ एक्स के टू द बेस एक्स लिखा है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, बेस 2 बनाना है मैंने, बेस मेरे को क्या बनाना है 2, तो क्या लिखेंगे, पहले आप ये के लिख दो, फिर लॉग ऑफ नीचे वाला नंबर क्या था, एक्स था ना, लॉग ऑफ एक्स लिख दो, चुपके से बेस को 2 बना दो, ये होता है तरीका। ठीक है, अब ये log x प्लस 2 log x प्लस 2 दोनों सेम आ गए, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 6/11। ठीक, हो सकता है आपने दूसरे तरीके से करा हो, अब मेरे दिमाग में जो तरीका आया मैंने वो तरीके से कर दिया। तो आपका आंसर क्या गया ये, अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में सीखा था लेक्चर नंबर 1 में कि ये जो 2 होता है इसको अपन ऐसे सोचते हैं, 2 की पावर में ये नंबर k के बराबर होगा, तो k के बराबर क्या होगा, 2 की पावर में 6/11। क्लियर, सेम आंसर आपका आया अद्वैत, नाइस। अच्छा, अगर अपन स्वीप थ्योरम से करते ना तो भी हो जाता अपने से। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, तो क्वेश्चन आप लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा जरूर।
लिखो इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव एंड ln x प्लस ln y प्लस ln z is equal to 0, then आपको निकालना है इसका वैल्यू x की पावर में 1/ln y इंटू 1/ln z, इंटू नहीं है सॉरी, है ना, प्लस है। 2 सेकेंड रुकिएगा, है ना, मैं थोड़ा सा चेक कर रहा हूँ। y की पावर में क्या है 1/ln z प्लस 1/ln x, और z की पावर में क्या है 1/ln x प्लस 1/ln y। ठीक है, ठीक ठाक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगला देखेंगे हम लोग स्वीप। स्वीप मतलब क्या होता है, झाड़ू। तो इसके लिए मैंने जगह छोड़ दी है। अब स्वीप थ्योरम, देखिए भाई ये बहुत आसान है। स्वीप थ्योरम एक्चुअली बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देना है। जो मैं कहता हूँ उस तरीके से आप सोचने की कोशिश करें, ठीक है। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ, ध्यान से देखना, b टू द बेस a इंटू लॉग ऑफ c टू द बेस b, है ना। तो आपको यहां पर स्वीप थ्योरम लगाने की जो आपके दिमाग में आएगा ना कि स्वीप थ्योरम कैसे लगाना है, वो कैसे लगाएंगे देखेंगे। देखो किसी एक लाख लॉग का आर्ग्यूमेंट और किसी एक लॉग का बेस अगर मल्टीप्लाइड है, उस फॉर्म में अपन देख रहे हैं ना, अगर दो लॉग मल्टीप्लाइड है तो एक का आर्ग्यूमेंट और एक का बेस अगर सेम है, आर्ग्यूमेंट और बेस अगर सेम है तो क्या होता है, इन दोनों में आप झाड़ू लगा दो ऐसे, आर्ग्यूमेंट और बेस में आप झाड़ू लगा दो तो क्या बनेगा आपके पास, लॉग ऑफ c टू द बेस a। क्या बचा यहाँ पे बचा c और यहाँ पे बचा a, तो आपका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ c टू द बेस a। ओके, तो ये वाला जो सिंबल है इसको मैं बनाए रखता हूँ। अच्छा ये हुआ कैसे, इसका प्रूफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, अभी मैंने जस्ट जो चीज़ करी थी सॉल्व वैसे ही आपको करना है। होता क्या है, लॉग ऑफ b टू द बेस a इंटू लॉग ऑफ c टू द बेस e लिखा हुआ है ना, c टू द बेस b। मैंने क्या करा, ये वाला जो लॉग है, पहला वाला लॉग जो है, इसका बेस बदल दिया। तो बेस कैसे बदलते देखना ध्यान से, 2 बार तो समझा चुका हूँ मैं आपको बेस बदलना। देखो इधर क्या लिखा है, लॉग ऑफ b टू द बेस a, इसका बेस बदलना है तो आप क्या लिखोगे, लॉग b लॉग a। चलो लिखो लॉग b और लॉग a। बेस कभी भी बदलना हो ना तो खुद से डिसाइड करना हो अगर, तो हमेशा सोचो कि जो साथ में एक और लॉग का टर्म है, कौन सा टर्म है, ये वाला, इसका बेस क्या है b, तो इसका बेस भी क्यों ना हम b बना दे, तो चुपके से यहाँ पे b लिख दो, है ना। क्या सोच के मैंने b लिखा कि यहाँ पे एक और लॉग था, इसका बेस b था ऑलरेडी, तो सबका बेस सेम हो जाएगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, सबका बेस सेम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, आपका आंसर जल्दी जल्दी आता है। तो यहाँ पे आ गया, अब लॉग b बेस b कितना हो जाएगा 1, ये चीज़ तो 1 है, दिस इज 1। अगेन आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है 1 कैसे, तो आपको इलाज की ज़रूरत है, मैं आपको 2 बार सिखा चुका हूँ। लॉग ऑफ c टू द बेस b अपॉन लॉग ऑफ a टू द बेस b। अब यहाँ पे फिर से राजा रानी थ्योरम लगा दूँ मैं, किंग क्वीन थ्योरम। देखो ये b और ये b बराबर है तो क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, लॉग ऑफ c टू द बेस a, है ना, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आर्ग्यूमेंट और बेस बन जाएगी, हेंस प्रूव्ड, आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो चलिए प्रूफ तो खैर कहने की बात है, क्वेश्चन लेते हैं। लिखो लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3
इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 4 इंटू लॉग ऑफ n+1 टू द बेस n। ये आपको दे रखा है 10 के बराबर। ठीक है, आपको क्या निकालना है? जाहिर सी बात है भाई, n निकालना है आपको, फाइंड n। तो देखो भाई, सॉल्व करेंगे अगर अपन, तो आपको सबसे पहले आपको देखना है कि चल क्या रहा है भाई कहानी में। कहानी में ये चल रहा है कि बहुत सारे लॉगरिदम्स मल्टीप्लाइड है, बहुत सारे लॉगरिदम्स मल्टीप्लाइड है। सबसे पहले मैंने इन दोनों को पकड़ा, फर्स्ट टू को। पहले दो लॉगरिदम को अगर अपन पकड़ेंगे तो अपने पास क्या बनता है? देखो यहाँ पे 3 और ये 3 बराबर, तो क्यों ना इन दोनों में झाड़ू लगा दी जाए। अगर इन दोनों में झाड़ू लग गई तो आपके पास क्या बचेगा? log of 4 base 2, log of 4 to the base 2। अगला क्या है? log of 5 to the base 4। ओह, इन दोनों में भी झाड़ू लग जाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर भी स्वीप थ्योरम लगा सकता हूँ, 4 टू द बेस 4। अच्छा, 5 जो रहेगा उसके नेक्स्ट वाला क्या रहेगा? नेक्स्ट वाले का बेस भी 5 रहेगा, तो उससे झाड़ू लग जाएगी। और ये जो n रहेगा वो अपने पिछले वाले से झाड़ू लगा लेगा। तो आपके पास बचेगा क्या? लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट और पहला वाला बेस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला आर्ग्यूमेंट और पहला वाला बेस, दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, देख लो भाई, झाड़ू लगाने का फैशन जो है ना वो देख लो आप। क्या हो रहा है? 3 और 3 4 4 5 5। आपको कर्सर दिख रहा है मेरा? इरेजर बना दिया, अभी देखना ध्यान से। हाँ, 3 3 4 4 5 5, अगला 6 6 7 7 से लेकर समथिंग यहाँ पे एन एन भी आएगा लास्ट में ना, ये आपको फील आ जानी चाहिए। ओके, तो भाई देखते हैं अपन यहाँ पे 2 की पावर 10 सही आंसर है आपका, अद्वैत। तो 2 की पावर, अच्छा ये तो आपने को पता है ना, 10 बार में थोड़ी बताऊंगा। ये 2 की पावर में 10 क्या हो जाएगा? n+1, n+1 विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 10। 2 रेज टू द पावर 10 अब तो हर कोई जान गया 1024 होता है, तो n कितना आ जाएगा? 1023। ओके, स्वीप के बाद अपन पढ़ेंगे स्वैप। स्वीप थ्योरम और स्वैप थ्योरम। ठीक है, आप दोनों के आंसर सही थे, बाकी लोग भी आंसर देने की कोशिश करें। हाँ भाई, स्वैप थ्योरम क्या कहता है? स्वैप थ्योरम ये कहता है कि a टू द पावर log of c टू द बेस b। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ लिखी हुई है। अच्छा, आप लोग 2 सेकंड होल्ड करना है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि आपके पास क्या लिखा है, एक नंबर है a, उसकी पावर में कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ पावर में है, और जो पावर में जो चीज़ है वो क्या है? वो भी एक लॉग का टर्म है। पावर में जो चीज़ है वो भी एक लॉग का टर्म है ना? क्या है वो? लॉग ऑफ सम c टू द बेस b, ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपके सामने ये जो चीज़ लिखी है दैट इज सिमिलर टू दैट। ठीक है, चार्जिंग पे है ना। अच्छा, स्वैप थ्योरम क्या कहता है कि दिस इज इक्वल टू सी की पावर में log ऑफ a टू द बेस b, है ना। कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है एक्चुअली। स्वैप का मतलब क्या होता है? अदला बदली। तो कोई दो चीज़ों में अदला बदली हुई है। कौन से दो चीज़ों में अदला बदली हुई है अपन देखते हैं। देखो, ये जो a है ना और ये जो c है, इन दोनों में अदला बदली हुई है। तो a और c, इन दोनों में अदला बदली करना
जो है वो अलाउड है। अगर आप अदला बदली करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे सी आ जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा, है ना। ये जो ए है वो ऊपर चला गया और सी नीचे आ गया, तो इसको कहते हैं स्वैप थ्योरम। प्रूव कर दूंगा मैं ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग पहले समझो हो क्या रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, क्लास में भी मैंने देखा है, हमेशा बोलते हैं कि सर इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ क्या है। आप लोग भाई पहले थ्योरम तो समझो, प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। समझ में आ गया। तो स्वैप थ्योरम जो है उसके एग्जांपल्स भी लेंगे अपन अभी। देखो भाई क्या कर सकते हैं अपन, ये प्रूफ बता देता हूँ मैं इसका, है ना। तो प्रूफ के लिए देखिए आपके सामने क्या लिखा है, सी की पावर में लॉग ऑफ, सॉरी सी की पावर में नहीं, ए की पावर में, ये वाली चीज़ है ना, एल एच एस, ए की पावर में लॉग ऑफ सी टू द बेस बी। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो ऊपर वाली आइटम लिखी है ना, सी टू द बेस बी, लॉग ऑफ, चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग ऑफ सी टू द बेस बी। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ सी टू द बेस ए अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। बेस चेंज थ्योरम से मैंने क्या करा, इन दोनों का बेस ए फॉर आगरा बना दिया, दोनों का बेस मैंने ए बना दिया, है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा चलो इसको एक स्टेप और फॉरवर्ड ले जाते हैं अपन। एक स्टेप और फॉरवर्ड ले जाओगे तो नीचे बी बेस ए लिखा है, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ए बेस बी। फिर से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, बी बेस ए लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई। तो आपके सामने क्या है, सी टू द बेस ए तो लिखा हुआ है, इंटू वन अपॉन ये चीज लिखी हुई थी, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता हूँ, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। तो लॉग ऑफ सी टू द बेस बी, इसको मैंने क्या लिख दिया, देखना ध्यान से, इसको मैंने ये लिख दिया, log of c to the base a into log of a to the base b। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये जो नंबर है ना, इसको थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए मैं x बोल देता हूँ और इसको मैं y बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ रखी थी क्या, कि a to the power x into y, this can be written as a to the power x to the power y। पढ़ा था। पावर जो होती है भाई मल्टीप्लाई हो जाती है, या मल्टीप्लाइड पावर जो होती है वो फिर से पावर में चली जाती है। ओके, तो भाई देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला जो पावर है इसको अपन इमीडिएट पावर ऑफ एक्स बना देते हैं, तो ए टू द पावर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ सी टू द बेस ए। आया समझ में। इसकी पावर में क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर दैट इज वाई, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। ठीक है, अब फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम तो हम सबको याद है। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम क्या कहती है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम कहती है कि इफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल, तो आपका आंसर ये सी आ जाएगा। तो इतने पार्ट का आंसर सी आ जाएगा। और ऊपर क्या लिखा है, सी की पावर में लिखा है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूफ पे आप ज़्यादा ध्यान ना दें, मैं प्रूफ इसलिए बताता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो परेशान होते हैं कि सर कैसे, हमको यकीन नहीं हो रहा बताओ करके, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, लिख लो आप इसको अच्छे से, एप्लीकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एप्लीकेशन देखते हैं अपन। सबसे पहला एप्लीकेशन इसका आपको दिया हुआ है 1/9 टू द पावर लॉग ऑफ 7 बेस 3, है ना। करो सॉल्व, ट्राई करें। सेकंड 1/4 टू द पावर लॉग 6 बेस 2। यार ये वाले क्वेश्चन अपन ने किए हैं क्या, मेरे को सब फील आ रही है। कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टू द पावर माइनस
log of 7 to the base half, और फोर्थ वाला है 8 to the power -1 by log 2 base 3। ठीक है। देखो भाई क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। 1/9 को आप क्या बोल सकते हो, 1/9 को आप क्या बोल सकते हो, 1/9 को आप बोल सकते हो 3 की पावर -2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा log 7 बेस 3। मैंने क्या करा, 1/9 को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया, 3 की पावर -2, फिर पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो -2 इंटू ये हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो देखिए क्या बनता है, 3 की पावर में -2 इंटू लॉग 7 बेस 3। ओके। हाँ भाई, और ये जो -2 है, ये -2 इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 की पावर में log ऑफ 7 टू द पावर -2 टू द बेस 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ ये सब समझ में आ रहा है, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है, मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, है ना। अच्छा, अब ये फंडामेंटल फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर बेस और एक्सपोनेंट बराबर है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर -2 विच इज 1/49। क्लियर है। हाँ भी यहाँ पे आते हैं, 1/4 को क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर -2, और ये -2 और ये log जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, log ऑफ 6 टू द बेस 2। ये -2 जो है वो 6 की पावर में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2 टू द पावर log ऑफ 6 टू द पावर माइनस बेस 2 टू द बेस 2। समझ में आ रहा है। तो ये बेस और एक्सपोनेंट जो है बराबर है, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 की पावर -2 दैट इज 1/36। यहाँ पे आते हैं अपन, ये जो 1/2 लिखा है ना, ये जो 1/2 लिखा है इसके बारे में कुछ कहते हैं अपन, माइनस ऑफ लॉग 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ मैं, और ये 2 की पावर -1 जो है ये पीछे आके डिवाइड हो जाएगी, पीछे आके डिवाइड होगी तो क्या हो जाएगा, -1/-1 इंटू लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर में log ऑफ 7 टू द बेस 2। अगेन बेस और एक्सपोनेंट बराबर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7। इधर बढ़ते हैं अपन आगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये किसी भी लॉगरिथम का रेसिप्रोकल लेने से होता क्या है कि उसका बेस और एक्सपोनेंट जो होता है वो अदला बदली हो जाती है। तो 2 और 3 एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे, 2 और 3 जब एक्सचेंज हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, log ऑफ 3 टू द बेस 2। यहाँ तक क्लियर। ओके। अच्छा, क्या करूँ मैं ऐसा कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दोनों जगह 2 आ जाए, क्या किया जाए बताओ भाई। इस 8 को आप 2 क्यूब लिख दो ना, क्या दिक्कत है। 2 क्यूब की पावर में क्या लिखा है, माइनस ऑफ log 3 बेस 2। हाँ भाई, ये 3 और ये वाला आइटम पूरा है ना, ये दोनों पावर्स है तो पावर्स गेट मल्टीप्लाइड, तो 2 इंटू -3 log ऑफ 3 टू द बेस 2। अच्छा, ये वाला जो नंबर है ये ऊपर उचक के चला जाएगा 3 की पावर में, तो क्या बचेगा अपने पास, log ऑफ 3 की पावर में -3 टू द बेस 2। क्लियर है। अब ये बेस और एक्सपोनेंट बराबर हो गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट 3 की पावर -3 विच इज 1/27। ओके, चलिए अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन। लॉगरिथमिक इक्वेशंस क्या होती है भाई, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है ना, क्यूबिक इक्वेशन होती है, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, उसी तरह से लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है जहाँ पर देखो हर इक्वेशन में कुछ एक अननोन होता है। समझ में आ रहा है, हर इक्वेशन में एक अननोन होता है, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में भी एक अननोन होगा, और अननोन जनरली होता क्या है, एक्स। तो यहाँ पे भी एक एक्स आ जाएगा, आपको वो निकालना होगा, या वाई आ जाएगा, है ना, या दोनों आ जाएंगे कभी कभी। तो उतनी इक्वेशन अपने पास अवेलेबल होगी। तो अपन क्वेश्चन वाइज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपने पास, दैट इज x² + 7 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 7।
-2। ठीक है, आप इससे पहले कि सॉल्व करना स्टार्ट कर दूं, मैं आपको एक दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बेसिक रूल जो होता है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या होता है कि आप सबसे पहले लॉग को पकड़ लिया। फिर लॉग की कंडीशन क्या होती है कि आर्ग्यूमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। बेस क्या है, बेस 7m। अगर चलो बेस तो वैसे भी पॉजिटिव, अगर बेस में भी कुछ x का टर्म होता तो हम लिखते कि बेस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो ये सबसे पहला अपना स्टेप होना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या है कि यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। तो ठीक है ना, यू कैन स्टार्ट। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, x² तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, तो x² आ जाएगा, और ये 7 और ये 7 की वजह से ये चीज़ x बन जाएगी, और प्लस की जगह माइनस आएगा, सॉरी, -2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो आप। फैक्टराइज करना काफ़ी आसान है, आपके पास दो फैक्टर आएंगे, एक फैक्टर आएगा 2 और एक फैक्टर आएगा -1, x+2 और x-1, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है x इज इक्वल टू -2 और एक आंसर आ रहा है x इज इक्वल टू 1। ये ठीक है। अच्छा भाई, कौन सा एक्सेप्टेबल है कौन सा रिजेक्टेबल है बताओ। सबसे पहली बात तो आपको ये -2 को रिजेक्ट करना है। क्यों भाई, क्यों रिजेक्ट करना है, और 1 को एक्सेप्ट करना है। वाई वाई वाई, टेल मी द रीजन। रीजन ये है कि अपन ने पहले कसम खाई थी कि x पॉजिटिव आएगा, जो भी x आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव। तो ये तो नेगेटिव आ गया ना, तो इसको रिजेक्ट कर दिया अपन। क्लियर है। तो बेसिक रूल जो है वो आप कभी मत भूलो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। log 9 minus 2 to the power x to the base 2 upon x minus 3, this is equal to 1। ठीक है यहाँ तक, ओके। क्या करें, सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, सॉल्व करने के लिए ध्यान से सुनना, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपका रूल नंबर 1 आना चाहिए। व्हेनेवर यू स्टार्ट सॉल्विंग, आपके दिमाग में रूल नंबर 1 आना चाहिए। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि लॉगरिदम को हमेशा खुश कर दो। लॉगरिदम कब खुश होता है, जब उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो 9 माइनस 2 टू द पावर x शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अच्छा, और लॉगरिदम का बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि हमको ऑलरेडी पॉजिटिव मिला हुआ है। 2 जो है दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो इसकी चिंता अपने को नहीं करनी है। अच्छा, एक और चीज है ना, ध्यान से देखिएगा आप, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी भी आपको दिखे इस दुनिया में, तो हमेशा सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना, ये पाप हो जाता है मैथ्स में। ठीक है, तो एक और चीज लिखेंगे अपन यहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई, और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये वाला डिनोमिनेटर 0 ना हो पाए। तो x माइनस 3 शुड नेवर बी इक्वल टू 0। क्लियर है, विच इंप्लाइज दैट x कभी भी 3 ना हो। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सुनना ध्यान से। मान लो कि आपका आंसर 3 आ गया, आपने पूरी मेहनत से सॉल्व किया, आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपको क्या बोलना, अरे ये तो आंसर एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं यार, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने कसम खा ली है ना कि x शुड नेवर बी इक्वल टू 3, है ना। और क्यों कसम खाई थी, क्योंकि x 3 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो पाप हो जाएगा अपने से, पाप नहीं करना है। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना इज वेरी इजी। क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दूँ पक्का। तो x माइनस 3 को मैंने इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 2, 9 माइनस 2 की पावर में x, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3। अब अपने को एरो का इशारा पता है क्या होता है, ये 2 की पावर में ये नंबर आएगा जब, तो वो इसके बराबर होगा। ठीक है, जिसने लेक्चर 1 अच्छे से अटेंड किया है उसको समझ में आ जाएगा। तो 9 माइनस 2 की पावर x, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 की पावर में ये वाला आइटम। तो 2 की पावर में क्या आ जाएगा, x माइनस 3। करो यहाँ से सॉल्व, आप लोग जल्दी से करो। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे मुझे अभी थोड़ी देर, है ना, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया है। तो 9 माइनस 2 की पावर में x, ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर में x अपॉन 2 क्यूब। भाई बेसिक आइडेंटिटी है ना, मैं लिख देता हूँ, किसी इंसान को अगर नहीं पता हो तो भाई परेशान नहीं होना।
टू की पावर एक्स माइनस वाई को आप लिख सकते हैं टू की पावर एक्स अपॉन टू की पावर वाई। ओके, प्लस के लिए क्या होता है, इंटू हो जाता है। हाँ भाई, टू क्यूब तो 8 होता है ना, तो 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 8 9 72 माइनस 8 इंटू टू की पावर में x इज इक्वल टू टू की पावर में x। ठीक है, टू की पावर x 2 बार आ गया ना, तो टू की पावर x को अगर आप चाहो, चलो एक काम करो, मत चाहो, बाहर में जाए। यहाँ पे अपन ने LHS में क्या रखा है 72, और RHS में क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर RHS में पहुँच जाएगा प्लस बन के, तो क्या हो जाएगा टू टू द पावर x प्लस 8 इंटू टू टू द पावर x, तो ये बन जाएगा 8 प्लस, अरे देखो ना क्या लिखा है, मसाला इंटू 8 टाइम्स मसाला। इसको m बोल दो ना 2 सेकंड के लिए मन में, तो क्या लिखा है आपके सामने, सॉरी आपके सामने क्या लिखा है, m प्लस 8 टाइम्स m, क्या हो जाएगा 9 टाइम्स मसाला, तो ये चीज़ हो जाएगी 9 टाइम्स मसाला, मतलब 9 टाइम्स टू की पावर में x। कीप इट सिंपल, 9 8 जा 72। अब बताओ मुझे टू की पावर x अगर 8 के बराबर है ना, तो टू की पावर x टू क्यूब के बराबर है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3। ओ हो, मैंने कसम खाई थी, मैंने एक कसम खाई थी कि x 3 के बराबर कभी नहीं होने दूंगा। समझ में आ रहा है क्यों भाई, क्योंकि उससे अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा कि डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया। तो तुरंत याद आ गया मेरे को कि हाँ x जो है वो 3 नहीं होना चाहिए था, तो दिस आंसर इज इनवैलिड आंसर। ठीक है, अच्छा अगर ये इनवैलिड आंसर है तो आपका और कोई दूसरा आंसर आया है, नहीं एक ही आंसर आया ना अपने पास। ओके, तो आप क्या बोल दोगे, नो सेट, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फॉर x। ओके, या आप ये भी बोल सकते हो और x बिलोंग्स टू कद्दू, नल सेट। अरे भाई अगर सॉल्यूशन नहीं आया है तो x का सॉल्यूशन सेट क्या है, खाली। x का सॉल्यूशन सेट क्या है, खाली। मान लो x इज इक्वल टू 3 एक्चुअल में अच्छा सॉल्यूशन होता, वैलिड सॉल्यूशन होता क्वेश्चन के हिसाब से, तो आप क्या बोलते, x बिलोंग्स टू द एलिमेंटल सेट 3। एलिमेंटल सेट मतलब सिर्फ 3 है इस सेट के अंदर, ऐसा भी बोलते है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ रेड कलर की इंक से, ताकि थोड़ा सुंदर दिखाई दे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक खुशखबरी है कि आप लोगों को बहुत अच्छा होमवर्क मिलने वाला है आज, है ना, जो आपको 2-3 दिन में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे का होमवर्क जो होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने वो कर लिया तो आपको पहली बात तो इंटरेस्ट आने लगेगा, और दूसरी बात आपको बर्डन कम फील होगा, यू वोंट फील बर्डनड। तो क्या लिखा है मैंने, log of 4 to the base x minus 1 इज इक्वल टू log of x minus 1 to the base 2 plus 1। ओके, क्या आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, बिल्कुल करो। रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 शुड ऑलवेज बी अप्लाइड फर्स्ट, है ना, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 शुड बी द प्रायोरिटी। थोड़ा फास्ट करेंगे अपन तो मज़ा आ जाएगा, क्या बोलते हो। हाँ भाई, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना, आप लोग करो, अपना पेन बहुत तेज तेज चलाओ और एक्यूरेटली चलाओ। रूल नंबर 1 क्या कहता है, सारे लॉग को खुश कर दो पकड़ पकड़ के। पहले अपन ने ये वाला लॉग पकड़ लिया, ठीक है, कोई भी पकड़ सकता है, ये वाला पकड़ लो। चलो, ये वाले लॉग के हिसाब से आर्ग्यूमेंट क्या है 4, चलो किस्मत अच्छी थी, अपना आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। बेस क्या है x माइनस 1, अच्छा बेस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये मेरे को सिखाया गया है। समझ में आ रहा है, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, और इसका मतलब ये हो जाएगा x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल ये कहता है कि ये वाला लॉग पकड़ोगे जब आप, तो इसमें अगर आर्ग्यूमेंट देखोगे तो आर्ग्यूमेंट क्या है x माइनस 1, तो आर्ग्यूमेंट जो भी होता है कभी भी वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब आपका x जो भी आए वो 1 से बड़ा आना चाहिए। तो रूल नंबर 1 में भी यही बात हुई थी, रूल नंबर 2 में भी यही बात हुई थी, कोई बात नहीं,
दोनों अगर एक ही बात कह रहे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बस आपको दोनों की बात सुननी है। दिक्कत तब है आप दोनों की बात ना सुने, तब दिक्कत है। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। तो ये वाला जो आइटम है और ये वाला जो आइटम है, इनमें मेरे को कुछ कॉमन चीज़ है, कुछ समानता दिख रही है। समानता समझते हो आप लोग? अच्छा, एक चीज़ पूछूं मैं आपसे, बताओ जल्दी से। लॉग ऑफ a टू द बेस b, जवाब देना अपने आप को, और लॉग ऑफ b टू द बेस a, इन दोनों के बीच में आपको क्या रिश्ता दिखाई दे रहा है? बताओ। बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे भी ये 4 बेस x माइनस वन, सबसे पहले मैं 4 को हटा के 2 स्क्वेयर टू द बेस x माइनस वन लिख देता हूँ, और ये स्क्वायर है, ये पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू log of x minus 1 to the base 2 plus 1। ओके, अच्छा, ये देखो log of a to the base b, log of b to the base a, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए y बोल देता हूं तो ये वाली चीज अपने आप ऑटोमेटिकली 1/y हो जाएगी। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। कोई डाउट है तो आप लिख दें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, लेट log of x minus 1 to the base 2, this is equal to y। फाइन, चलो भाई, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2/y इज इक्वल टू y प्लस 1। ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, ऑटो रिक्शे वाले सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन। करो सॉल्व। तो देखो क्या आ जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर्स बताइए ज़रा। वाई प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1, चेक करना है ना? हाँ ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या आता है आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस 2 और y इज इक्वल टू 1। हमने क्या क्या कसम खाई थी अपन, वो देख लेते हैं। हमने सबसे पहले ये कसम खाई थी कि y माइनस 2, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, अरे यार क्या कर रहे हो, अभी y आया ना आपके पास, x निकालना है आपको। तो y था क्या, y ये था, रख दो भाई। y माइनस 2 आया, मतलब ये वाला जो आइटम है ये माइनस 2 आया है, या मतलब और, या ये 1 आया है, x माइनस 1 टू द बेस 2, दिस इज इक्वल टू 1। ओके, अब क्या करेंगे, 2 की पावर माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 2। तो x माइनस 1, 2 टू द पावर माइनस 2 होता है 1/4। तो x माइनस 1 किसके बराबर आ गया, x आ गया 3/4 के बराबर। रुक जाओ जरा, सब्र करो। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, log ऑफ 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो x माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 1 के बराबर। तो x किसके बराबर आ गया, 2 प्लस 1 दैट इज 3। ओके, हाँ भाई, अब अपने पास जो अच्छा वैलिड आंसर है वो क्या है। सबसे पहली बात तो आपको बोला गया था स्टार्टिंग में कि x शुड बी ग्रेटर देन 1। x जो भी आए 1 के बराबर आना चाहिए और 2 के बराबर नहीं आना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 3/4 जो होता है वो 0.75 होता है, एंड इट इज नॉट ग्रेटर देन 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.75 इज लेस देन 1, तो इसको अपन रिजेक्ट कर देंगे, करते रिजेक्ट है ना, ये कर दिया। और ये 3 तो चलेगा, दिस इज एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आंसर जो होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला आंसर जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन लिखिए, x प्लस 1 टू द पावर log x प्लस 1 टू द बेस 10, दिस इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स प्लस 1। करोगे सॉल्व? करो करो करो, आप लोग सॉल्व करो। मैं एक क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के लिए देना चाह रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। छोड़ो, आज अपन प्रेलिप्को से होमवर्क लेंगे ना, तो इसको रहने देते हैं।
वो ऊपर वाला जो है इसको आप करें सॉल्व। स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, है ना। देखिए अगर आप में से किसी का आंसर आता है तो बताइए, ठीक है। 2 मिनट में एक बार कमेंट सेक्शन खोल लेता हूँ। क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है। चलिए, तो भाई सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहते हैं अपन, कि भाई कंडीशन लिख लो। आपने लॉग को पकड़ा, ये जो लॉगरिदम है इसको अपन ने पकड़ा। अरे यार 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है सॉरी, सही है। हमने लॉगरिदम को पकड़ा और लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, x+1। हमने अपने आप से बोला कि x+1 हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, या x मस्ट बी ग्रेटर देन -1 आना चाहिए। समझ में आ रहा है। अगर आपका आंसर मान लो -1 से छोटा आ गया तो आप उसको रिजेक्ट कर देना, क्योंकि हम लोग कसम खा रहे हैं और उसके बाद सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने कसम खा ली है कि आपका जो भी x आएगा वो -1 से बड़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें भाई, अब क्या करें। चलिए देखते हैं, 1 मिनट रुकेगा, है ना। मैं कमेंट सेक्शन जो है वो खोल रहा हूँ। मैथ्स 17/16, ये कौन सा आंसर आया था भैया आपका, 1/49, 1/27, अच्छा वो वाला ना। ओके ओके ओके, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से बच्चों, ना ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, पहली नज़र में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कुछ भी नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, समथिंग टू द पावर समथिंग, ठीक है। ये जो समथिंग टू द पावर समथिंग है इसको मैं 2 मिनट के लिए ऐसा बोल देता हूँ। मंकी टू द पावर नालायक लिखा हुआ है, m टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 100 टाइम्स m। नहीं आया समझ में, इसको मैंने m कह दिया है, इसको मैंने n कह दिया है, और ये भी m हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है। अच्छा, तो आपके सामने जो इक्वेशन है वो ये इतनी सी इक्वेशन है जिससे अपन डर रहे थे। तो क्या करें भाई, बताओ क्या करें। सुनो, जब भी आपके पास पावर वाला इक्वेशन आता है ना, समथिंग टू द पावर समथिंग, तो उसमें क्या कन्वीनियंट होता है, दोनों तरफ लॉगरिदम लेना कन्वीनियंट होता है, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेने में अपने को भलाई होती है, क्यों भाई, क्योंकि क्या होगा ना यार, देखो देखो देखो, ये जो पावर में ऊपर बैठा हुआ है ना, इसको नीचे आना है। इसको अपन ने ऊपर बैठा दिया जबरदस्ती, ये बोल रहा है कि यार नीचे उतारो मुझे, है ना। तो इसको नीचे उतारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे उतारने के लिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से क्या फायदा होगा, देखो इधर लॉग ले लिया अगर आपने, तो यहाँ पे भी लॉग लिया और यहाँ पे भी लॉग लिया। बेस कुछ भी हो सकता है लॉग का, वो अपन बाद में चेक कर लेंगे, है ना। बेस जो है जनरली अपन 10 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो आप 10 ही लो। क्वेश्चन में जो दे रखा है कहीं पे भी, किसी भी एक लॉग का जो भी बेस दे रखा है वो आप बेस ले लिया करो। चलो वो तो मेरा कंसर्न नहीं है। ये जो अब n है, ये लॉग की प्रॉपर्टी से नीचे उतर के आ जाएगा और इसको थोड़ा सा आराम मिलेगा, है ना। तो अपन करना क्या है, हमको दोनों तरफ लॉग लेना है ताकि ये n जो है नालायक वो नीचे उतर के आ जाए। ओके, चलिए, तो भाई एक काम करते हैं, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अगर आपने दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग ऑफ क्या आ जाएगा भाई, लिख रहा हूँ शांति रखे। क्या आ जाएगा भाई, लॉग ऑफ x+1 टू द पावर, पावर में एक लॉग है और लॉग क्या है, लॉग ऑफ x+1 टू द बेस 10, और यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग ऑफ 100 इंटू x+1।
इस चीज का अपन ने लॉग लिया हुआ है। क्लियर? अब क्या करें, देखो लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट है और ये क्या है, आर्ग्यूमेंट का पावर है। ये पावर नीचे उतर के आ जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर देते मल्टीप्लाई। तो आपके पास बचेगा क्या, लॉग ऑफ x प्लस वन टू द बेस 10 इंटू ये वाला लॉग, है ना। हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो, मैं बताता हूँ। अच्छा, लॉग जो अपन ने लिया दोनों तरफ, उसका बेस अपन 10 रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में एक लॉगरिदम है और उसका बेस 10 है। तो अपन क्या करेंगे ना कि हमेशा जो क्वेश्चन में एक लॉगरिदम है उसका बेस रख लेंगे। ओके। अच्छा, ये वाला जो पावर था ना, देखो इसको 2 मिनट के लिए कुछ n बोल दिया करो यार, कुछ भी बोल दो, इसको मसाला बोल दो, चलो मसाला अपन बोल चुके थे, सॉरी n बोल दो। तो n जो है वो नीचे आ जाएगा। अरे भाई, लॉग ऑफ x प्लस वन टू द बेस 10 पावर में n, ये n नीचे आ जाएगा। वैसे ये n जो है नीचे आ गया और यहाँ पे बेस 10 लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, लॉग ऑफ m इंटू n क्या हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है। हाँ भाई, अब देखो क्या है, रमेश इंटू रमेश क्या हो जाता है, रमेश का स्क्वायर। तो आपके सामने क्या लिखा है, लॉग ऑफ x प्लस वन टू द बेस 10, इस पूरी चीज़ का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लॉग 100 टू द बेस 10, ये 2 होता है, मेरे से मत पूछो क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो जाएगा 10, लॉग ऑफ x प्लस वन टू द बेस 10 माइनस 0.9। हाँ सही है आपका आंसर, एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन 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 देखो, चेक करो, कसम क्या खाई थी अपन ने, वो कसम के हिसाब से सब कुछ सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। चलिए, तो भाई अब देखो ये वाली चीज़ x प्लस वन टू द बेस 10, एक्स प्लस वन टू द बेस 10 दो बार आ गया, रिपीट हो गया। तो क्यों ना मैं इसको y बोल दूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ को y बोल दूँ, इसको अपन y बोल देते और इसको भी अपन y बोल देते। तो कर क्या रहा हूँ मैं, log ऑफ x प्लस वन टू द बेस 10, इसको मैं y कह रहा हूँ। और y कहने से हो क्या जाएगा, y कहने से हो ये जाएगा कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कर लो भाई फैक्टराइज, फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा आपका फैक्टर, एक फैक्टर आ जाएगा वाई माइनस 2 और एक फैक्टर आ जाएगा वाई प्लस वन, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है। हाँ भाई, वाई था क्या, वाई वॉज लॉग ऑफ एक्स प्लस वन टू द बेस 10, ये 2 के बराबर आ जाए। और इसके हिसाब से y जो है log ऑफ x प्लस वन टू द बेस 10, ये माइनस वन के बराबर आया है। सब सेटिस्फाइड है, हाँ गुड। कड़बक्कड़ बम्बे बो रेड से लिखते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्या आ जाएगा, 10 की पावर में 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो x प्लस वन क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 की पावर में माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो x प्लस वन यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 की पावर में माइनस वन। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 99, मेरे से मत पूछो कैसे आ गई। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/10 माइनस वन। 1/10 माइनस वन कितना हो जाएगा, -9/10, मतलब -0.9। हमने कसम क्या खाई थी बच्चों, हमने ये कसम खाई थी कि आपका जो भी x आएगा वो -1 से बड़ा आना चाहिए। आ भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना जो भी x आना चाहिए था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि x जो भी आए वो -1 से बड़ा आ जाना चाहिए। तो देखते 99 तो -1 से डेफिनेटली बड़ा है, और -0.9 ये भी -1 से बड़ा है। ठीक है। तो आपके दो आंसर आएंगे यहाँ से। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट में सबसे पहला लिख दो आप -0.9 और 99। क्लियर है। तो ये आपका आंसर है। आपका होमवर्क जो होगा ध्यान से सुनना है ना, बहुत अच्छे से सुनना होगा। आपको मैं एक PDF फाइल सेंड करूँगा, है ना, प्रेलिप्को बुक से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है अभी, क्वेश्चन नंबर 125 टू 135 बोथ इंक्लूसिव, ये आपको सॉल्व करना है, पेज नंबर 92।
ठीक है, पेज नंबर में एक बार रिकन्फर्म कर दूंगा, बट जहाँ तक मुझे याद है 92 ही था। ओके, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको कल तक करना ही है, बस 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सबके रेडी होने चाहिए कल तक। जिसके रेडी नहीं होंगे मैं कल बात करूंगा उससे। ओके, ठीक है, फिर अपना ख्याल रखें, बाय बाय।